आज हम पढ़ने जा रहे हैं इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम होता क्या है कि कंपनी ने अपने शेयर प्रीमियम पर इशू करे। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक कंपनी की फेस वैल्यू है, यानी कि जब रजिस्टर कराई 10 रुपये, वो अपने शेयरों को 10 रुपये से ना करके पब्लिक के लिए 12 रुपये में इशू करती है। तो उसे 12 रुपये में जब उसने अपने शेयरों को इशू किया तो 10 रुपये तो उसकी फेस वैल्यू जो कैपिटल में आने, और 2 रुपये का इसमें प्रीमियम भी साथ में लेगी, यानी कि 2 रुपये का उसको प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी के लिए तो प्रॉफिट ही हुआ कि प्रीमियम अगर वो 10 रुपये के हिसाब से करती जो रजिस्टर है, मगर कंपनी ने क्या किया, अपने शेयरों को 12 रुपये में इशू करा, यानी कि 2 रुपये का उसका क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम। जो प्रॉफिट किस नाम से आ जाएगा, 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम पे। तो इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अब इसकी कुछ जनरल एंट्री होती है। हम मान के चलते हैं कि जिस कॉल पे, जैसे कि हमें पता है कि एक एप्लीकेशन होती है, अलॉटमेंट और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, हम 3 ही कॉल बना के चलते हैं। जिस कॉल पर भी, यानी कि एप्लीकेशन में प्रीमियम ले रही है तो एप्लीकेशन के टाइम पे हम एंट्री कर देंगे सिक्योरिटी प्रीमियम की। अलॉटमेंट पे प्रीमियम ले रही है तो अलॉटमेंट के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम की। अगर फाइनल कॉल पे प्रीमियम है तो फाइनल कॉल के टाइम पर हम उसकी एंट्री करेंगे। जैसे कि पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव बीइंग। सेकेंड एंट्री होती थी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। थर्ड एप्लीकेशन की होगी, फिर अलॉटमेंट मनी ड्यूटी करते थे हम, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए अलॉटमेंट पे हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो मैं सिक्योरिटी प्रीमियम को दिखा दूंगा जो कि हमारा क्रेडिट होगा, क्योंकि जो प्रीमियम हमारे लिए प्रॉफिट था तो प्रॉफिट हमारा क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो किस नाम से आ जाएगा, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से प्रॉफिट हो गया। तो अलॉटमेंट मनी ड्यू। फोर्थ एंट्री हमारी, जब इसका पैसा जो अलॉटमेंट मनी का ड्यू था, जब पैसा हमें मिल जाएगा तो हम एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। मान लीजिए अगर फाइनल कॉल पे भी हमारे लिए क्या होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम दे रखा है, तब उसकी एंट्री हम कैसे करते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम भी यहीं आ जाता। शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट जो हमारा ड्यू हो जाता, जब इसका पैसा हमें रिसीव हो जाए तो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देते, बैंक में, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कंपनी ने अपने शेयर 10 रुपये की ना जगह करके 12 रुपये में इशू किया, तो 2 रुपये का हमारे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम। मान लीजिए सिक्योरिटी प्रीमियम हमारा कहाँ था, अलॉटमेंट पे और फाइनल कॉल पे। तो हमने क्या करी, ये तो हमारे लिए एट पार वाली एंट्री होगी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल। ये हमारे लिए सिर्फ एट पार पे। सिक्योरिटी प्रीमियम कहाँ हमें, अलॉटमेंट पे। तो अलॉटमेंट के टाइम पे क्या करें कि शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हम इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए एक कंपनी है XYZ, जिसने अपने शेयर 1000 शेयर इशू करे पब्लिक के लिए।
यही ले लेते कि जिसमें इसकी एक शेयर की वैल्यू थी 10 रुपये, मगर पब्लिक के लिए करा 12 रुपये से, 2 रुपये का सिक्योरिटी प्रीमियम। तो फेस वैल्यू कितने की हुई? 10 रुपये। 2 रुपये का प्रीमियम है, 12 रुपये में पब्लिक के लिए इशू करा। अब जो 2 रुपये है, चलो जी पहले तो एप्लीकेशन बनाते हैं। सपोज एप्लीकेशन पे टाइम पर उसने 5 रुपये के लिए, कोई प्रीमियम नहीं था। अब ये 2 रुपये में अलॉटमेंट के टाइम पर मान लेते हैं कि अलॉटमेंट 3 रुपये की थी, 1 रुपये प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ले रहे हैं, और 1 रुपये प्रीमियम 2 रुपये की फाइनल कॉल बनेगी, और 1 रुपये का प्रीमियम जो है फाइनल कॉल के साथ ले रहे हैं। ठीक है, 5 3 8 और 1 10, 2 12। ठीक है जी। अब इसकी पोस्टिंग कैसे करनी है कि एक कंपनी है जिसने 1000 शेयर इशू करे पब्लिक के लिए 12 रुपये में, जिसकी फेस वैल्यू थी 10 रुपये। चलो जी पहले बैंक अकाउंट पे एप्लीकेशन कितनी की थी? 5 रुपये की। शेयर कितने इशू करे? 1000। तो 1000 शेयर एप्लीकेशन के टाइम पे कितना पैसा आएगा? 5,000 रुपये, 5,000 रुपये एप्लीकेशन मनी रिसीव। इस पे सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं था तो सिंपली एंट्री 5,000 से। चलिए जी, अलॉटमेंट के टाइम पर कि 3 रुपये तो अलॉटमेंट के थे, 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है, अलॉटमेंट शेयर कैपिटल कितने के? 1000 शेयर है, कितने के हिसाब से? 3 रुपये के हिसाब से। तो कितना आ जाएगा क्रेडिट में? 3,000। 1 रुपये का हमारे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम कितने शेयरों पे? 1000 के लिए 1000 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। टोटल कितना अमाउंट आना अलॉटमेंट पे? 4 रुपये। 1000 शेयर है 4 रुपये के हिसाब से, यानी कि 4,000। डेबिट क्रेडिट बराबर। अब सारा पैसा मिल गया मानो, तो कितना आना है? 4,000 रुपये बैंक में आ गया, ट्रांसफर कर दिया। उसी तरह फाइनल कॉल की अकाउंट की एंट्री कर दे कि फाइनल कॉल कितने की है? 3 रुपये की। चलिए जी, 1000 शेयर है 3 रुपये के हिसाब से, 3,000। शेयर कैपिटल कितने हैं? फाइनल कॉल कितने की थी? 2 रुपये की। 1000 गुना 2, 2,000। प्रीमियम कितने का? 1 रुपये का। 1000 शेयर पे 1 रुपये का प्रीमियम, 3,000। चलिए जी, जब इससे ये पैसा हमें रिसीव हो जाएगा तो इसे बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। प्रीमियम लिमिटेड इशू 50,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 रुपये ईच एट द प्रीमियम ऑफ 50 रुपये पर शेयर, पेबल एज फॉलो 100 रुपये पर शेयर ऑन एप्लीकेशन एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। ठीक है, एक प्रीमियम लिमिटेड कंपनी जिसने कितने इशू करे शेयर? इशू करे शेयर 50,000। एक शेयर की वैल्यू थी 100 रुपये और 50 रुपये का प्रीमियम था। ठीक है जी। अब 100 रुपये तो वो ले रही है, एप्लीकेशन पे लिख लेते हैं, एप्लीकेशन पे 100 रुपये, बाकी हमारा अलॉटमेंट पे यानी कि 50 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम था, वो अलॉटमेंट के टाइम पर ले लेगी। आगे क्वेश्चन में क्या है? द इशू वॉज सब्सक्राइब एंड शेयर वर इशू टू द एप्लीकेंट, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। एप्लीकेशन के टाइम पर ही सारे शेयर सब्सक्राइब हो गए। ठीक है जी, चलिए जर्नल एंट्री करते हैं। पहली एंट्री क्या होगी एप्लीकेशन की? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कितने शेयर थे? 50,000 शेयर। एप्लीकेशन मनी कितना आना था? 100 रुपये के हिसाब से, तो कितना पैसा आया? 50 लाख। चलिए सेकंड एंट्री,
एप्लीकेशन की क्या थी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कितने से, 50 लाख। ठीक है। सेकंड कॉल बनी अलॉटमेंट की, मगर अलॉटमेंट तो है नहीं, वो तो सिक्योरिटी प्रीमियम था। समझे कि प्रीमियम के 50 रुपये हम अलॉटमेंट के टाइम पे ले रहे, सिर्फ वो पैसा किसका है, प्रीमियम का। तो एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्यों, देखो शेयर अलॉटमेंट तो आनी आनी जो सेकंड कॉल है, किसकी वजह से, सिक्योरिटी प्रीमियम की वजह से। तो 50,000 शेयर है, एक 50 रुपये के हिसाब से आनी तो 25 लाख। अब ये पैसा बैंक में ट्रांसफर होगा। फोर्थ एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसकी वजह से, सिक्योरिटी प्रीमियम की वजह से। $25 लाख, आसान क्वेश्चन ना। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। Bharat Limited was incorporated with the capital of 2 lakh divided into share of 10 each. 200 share were offered for subscription, and out of these 1800 share was applied for and allotted. 3 per share include 1 rupee premium was payable on application. 4 per share included 1 rupee premium on allotment. 2 per share on first call and 3 per share on final call. All the money was received. Give necessary journal entry and show share capital in balance sheet. ओके कि भारत एक लिमिटेड कंपनी है जिसकी कैपिटल थी 2 लाख, उसने अपने शेयर, एक शेयर की वैल्यू थी 10, जिसमें से 2000 शेयर लिख लेते हैं हम, 2000 शेयर पब्लिक के लिए इशू करें। इशू कितने करें, पब्लिक के लिए 2000, जिसमें से 1800 शेयर तो सब्सक्राइब हुए। ठीक है जी। एप्लीकेशन पे वो 3 रुपये, जिसमें से 1 रुपये का तो प्रीमियम है, 3 रुपये है, 1 रुपये का प्रीमियम, तो कैसे लगेंगे, 2 रुपये तो एप्लीकेशन के हो गए, 1 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम का। ठीक है। 4 रुपये शेयर है जिसमें से अलॉटमेंट का 4 रुपये है, जिसमें से 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का है। देन उसके बाद जो हमारी फर्स्ट कॉल है वो 2 रुपये से, और फाइनल कॉल 3 रुपये से। चलिए देखते हैं। 2 3 5, 5 और 5 10। ठीक है, 2 रुपये हमारे प्रीमियम के हो गए। हमें जनरल एंट्री करनी है और इस क्वेश्चन के अंदर हमें शेयर कैपिटल भी निकालना है। ओके चलिए जी क्वेश्चन करते हैं। पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, कितने से, टोटल अमाउंट से कर देते हैं। कितने शेयर थे, 1800 शेयर थे, 3 रुपये का एक, तो कितना पैसा आएगा, 18 3 जा 54, 5400। एप्लीकेशन मनी रिसीव। सेकंड एंट्री इसकी क्या थी, ये पैसा हमारा ट्रांसफ़र हो जाता है शेयर कैपिटल में, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट।
अब सिक्योरिटी प्रीमियम भी है, उसे भी क्रेडिट कर देते टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। कितने शेयर थे? 1800, एप्लीकेशन पे तो 5400, 5400 रुपये। अब शेयर कैपिटल में कितना आएगा? एप्लीकेशन हमारी 2 रुपये की थी, 1800 गुना 2, 3600 तो हमारे कैपिटल अकाउंट में। 1800 गुना 1 जो सिक्योरिटी प्रीमियम था, 1800 हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम में। ठीक है, अब आ जाते अलॉटमेंट पे। इसमें से 3 रुपये तो अलॉटमेंट पे है और 1 रुपया सिक्योरिटी प्रीमियम का। चलिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम। देखिए टोटल कितना आना हमारे पास? 1800 शेयर है, 4 रुपये के हिसाब से, 18 4 जा 72। शेयर कैपिटल अलॉटमेंट कितने की बनी? 3 रुपये की। 1800 गुना 3, 5400, और 1 रुपये का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम था, तो 1800 से एंट्री। अब यही पैसा हमारा बैंक में चला जाएगा। चलिए जी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट का कितने की? 7200 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब करते हैं हम फर्स्ट कॉल की। 5th एंट्री फर्स्ट कॉल की। फर्स्ट कॉल शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने के थे? 1800 शेयर थे। फर्स्ट कॉल हमारी कितने की थी? फर्स्ट कॉल हमारी 2 रुपये से थी। ₹2, यानी कि कितना आएगा? 3600। शेयर फर्स्ट कॉल अमाउंट ड्यू। 6 एंट्री क्या करते थे हम? जब फर्स्ट कॉल का पैसा हमें मिल जाएगा तो हम बैंक में ट्रांसफ़र कर देंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना? 3600, क्योंकि सिक्योरिटी प्रीमियम तो था ही नहीं। 7th एंट्री फाइनल कॉल हमारी 3 रुपये की थी। ठीक है, एट पार जैसी होनी ये भी। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने से? 1800 गुना फाइनल कॉल हमारी 3, 5400, 5400। लास्ट में हमारी जब ये पैसा मिल जाएगा तो बैंक में आ जाएगा कंपनी के पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू किसकी वजह से? शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। हमारी जर्नल एंट्री हुई यहाँ कंप्लीट। अब हमें बनानी है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड कंपनी। पर्टिकुलर, नोट नंबर, अमाउंट। चलिए, फर्स्ट ऐड होता है हमारा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसके अंदर हमारा हेड होता है फर्स्ट शेयर होल्डर
फंड, इसमें हमें निकालना है शेयर कैपिटल। हमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी था, तो एक हेड हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम का भी आएगा, तो वो आता हमारे लिए सिक्योरिटी प्रीमियम। सेकंड, नॉन करंट लायबिलिटी, और थर्ड करंट लायबिलिटी। यह हमारा टोटल सेकंड असेट्स। असेट्स में हमारा पहला हेड बनता था नॉन करंट असेट्स, सेकंड करंट असेट्स। इसमें बनता था हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। चलिए जी, हमें निकालना है शेयर कैपिटल। उसके लिए हमें बनाना होगा नोट टू अकाउंट। नोट टू अकाउंट, नोट नंबर, पर्टिकुलर अमाउंट। नोट नंबर 1, हमें बनाना है शेयर कैपिटल। इसके अंदर आता था पहला हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल। ऑथोराइज्ड कैपिटल हमारी थी 2 लाख। ठीक है जी, 2 लाख। फिर आती थी हमारी इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल हमने कितने करे थे इशू? 2000 शेयर। 2000 शेयर हमने इशू करे। एक शेयर था हमारे लिए 10 रुपए का, तो कितने से आई? ठीक, 20,000 रुपये हमारे इशूड कैपिटल हुई। ठीक है, इसके बाद आती थी सब्सक्राइब कॉल्ड अप कैपिटल। इशूड में से हमने पब्लिक के लिए कितने इशू करे थे? 1800। एक की कीमत थी 10 रुपये, 18,000। ठीक है जी, अब कॉल्ड अप हो गया। सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम भी था हमारे लिए, तो उसके लिए हेड बनता था रिजर्व एंड सरप्लस। इसके अंदर आता था सिक्योरिटी प्रीमियम। कितने शेयर थे पब्लिक के लिए करे हमने? 1800। एक की कीमत थी 2, 3600। ठीक है, नोट नंबर 2, नोट नंबर 3, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितना? 18 और 3 21,600। ठीक, ये सिक्योरिटी प्रीमियम में ये होगा रिजर्व एंड सरप्लस के नाम से।
शेयर कैपिटल कितने की आई हमारी नोट नंबर 1 से? 18,000। सेकंड, रिजर्व एंड रिजर्व सरप्लस कितने का आया था? 3600। टोटल हुआ हमारा 21,600। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हमारा कितना आया? 21,600। टोटल कितने का हुआ? 21,600।